अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग सिस्टम ऑफ फॉर द किडनी डिज़ीज़। तो क्रॉनिक डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि गुर्दा कुछ डैमेज हो जाता है और उसकी जो खून को फ़िल्टर करने की सलाहियत होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इस चीज़ को हम चेक करने के लिए मरीज़ का ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें GFR एक टेस्ट होता है जिसका मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि मरीज़ का जो गुर्दे हैं वो 1 मिनट के अंदर कितने मिलीलीटर खून को साफ़ करते हैं और उसके अंदर से जो गंदे मादे होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। नॉर्मल जो GFR है वो 90 से 120 मिलीलीटर पर मिनट जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसके 5 जो हैं वो स्टेजेस बनाई गई हैं, या इसके ग्रेड यानी ग्रेड 1 2 3 4 5 और स्टेज 1 2 3 4 5 इस तरह करके इसको हम ज़ाहिर करते हैं कि मरीज़ की गुर्दे जो हैं वो कितने डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो स्टेज 1 जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि मरीज़ के गुर्दे जो हैं वो 90 या इससे थोड़ा सा ऊपर इसका होता है, मतलब 91 2 3 मिलीलीटर पर मिनट अगर काम कर रहे हैं तो ये स्टेज 1 के अंदर आता है। और ये एक तरह से नॉर्मल है कि एज के लिहाज से या बॉडी वेट के लिहाज से अगर थोड़ा बहुत गुर्दे की कारकर्दगी के अंदर फ़र्क आया है तो ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि मामूली सा गुर्दे जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं या उनकी कारकर्दगी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। तो ऐसी हालत के अंदर अगर GFR जो है इसको EGFR एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इसको कहते हैं। तो GFR जो है अगर 60 से 89 मिलीलीटर पर मिनट है तो ये स्टेज 2 कहलाएगी और ये माइल्ड डिक्रीज्ड के ज़िम्मे में आता है कि बहुत थोड़ा इसमें नुकसान हुआ है जिसमें परेशानी वाली कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। उसके बाद आती है स्टेज 3। तो स्टेज 3 जो है उसको फर्दर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, स्टेज 3A और स्टेज 3B। तो जहाँ तक स्टेज 3A का तल्लक है तो इसका मतलब है कि माइल्ड टू मॉडरेटली डिक्रीज्ड हुए हैं गुर्दे, कि उनके अंदर थोड़ा सा जो उनकी कारकर्दगी या गुर्दों का जो फंक्शन है या उनके अंदर जो डैमेज हुआ है वो थोड़ा भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ना। यानी अगर जो GFR है वो 45 से 49 मिलीलीटर पर मिनट है तो इसका मतलब है कि ये स्टेज 3A है। स्टेज 3B जो होती है वो इससे ज़रा ज़्यादा सीवियर होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मॉडरेटली टू सीवियरली डैमेज्ड हुआ है, कि उसमें गुर्दों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उसके अंदर जो GFR रेट है वो 30 to 44 मिलीलीटर अगर पर मिनट है तो ये स्टेज 3 के अंदर आएगा। तो ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे जो हैं वो स्टेज 3 या ग्रेड 3 के अंदर चले गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। उनको अपने जिस्म पे ध्यान देना चाहिए और अपनी खुराक पे ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्टेज 4 क्या होती है। स्टेज 4 जो होती है इसको हम कहते हैं कि सीवियरली जो डिक्रीज्ड हो चुका है गुर्दों के अंदर, और इस हालत में गुर्दे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, उनके काम करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो चुकी होती है। और ये उस वक़्त होता है, ये स्टेज उस वक़्त होती है जब GFR जो है वो 15 से 29 मिलीलीटर पर मिनट पे आ जाता है। तो ऐसी सूरत में गुर्दे का फंक्शन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी कारकर्दगी जो है वो ख़राब हो जाती है और हम कहते हैं कि गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं तेज़ी के साथ। तो ऐसे मरीज़ को बहुत ज़्यादा केयर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेज 5 आगे आती है या ग्रेड 5 जो है ये उस वक़्त होता है जब
जो GFR है वो 15 या इससे कम हो जाए, तो ऐसी हालत में किडनी फेलियर की एक स्टेज आ जाती है, इसको एंड स्टेज किडनी फेलियर भी हम कहते हैं। तो ऐसी हालत में ये होता है कि मरीज़ के लिए बहुत ही परेशानी का बायस बन जाती है चीज़। उसको डायलिसिस भी करवाने पड़ सकते हैं, उसको किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है, और इस हालत के अंदर मरीज़ को बहुत ज़्यादा केयर, तवज्जो और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, ये था क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ जो है, जिसको CKD हम कहते हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। तो बाज़ का मरीज़ हमारे पास आते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के या वो टेस्ट करवा के आते हैं, तो उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि डॉक्टर साहब हमारे ये जो GFR का ये रिज़ल्ट है, तो हमें गाइड करें कि हमारी जो गुर्दे का मर्ज़ है वो किस स्टेज पे है। तो मैंने ये सोचा कि आप एक वीडियो इस पे बना देते हैं ताकि तमाम लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी इससे काफ़ी कुछ गेन किया होगा। मज़ीद नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।